एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रॉक्सी देखते हैं और सारे सोल्जर्स देखते हैं। यहाँ पे रॉक्सी नॉर्थन से पूछ रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तबाही कैसे मच रही है, जिसमें यहाँ पे नॉर्थन उसको यहाँ पे ग्रेट रेवेन के बारे में बताता है। एक्चुअली में ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे ये जो शॉपकीपर होता है ना, वो यहाँ पे फिर से बताता है कि तुम्हारे ब्लेड के स्क्रैप यहाँ पे बनाने के लिए हमें यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल चाहिए होंगे। वो बताता है कि यहाँ पे वो चीजें रॉयल किंगडम से आती है, इसलिए मुझे उसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है और शायद ही वो हमें मिल भी पाएंगी इस टाइम। यहाँ पे ग्रीड कहता है कि अगर ये मेरी बात है तो कोई भी मैजिकल क्रिस्टल हो उसको हम लोग खुद जाके लेके आएंगे। अब फिर इससे पूछता है कि ये सब चीज कहाँ मिलेगी, ये मैजिकल क्रिस्टल हमें कहाँ ढूंढ सकते हैं, जिसमें शॉपकीपर बताता है मुझे सोचने दो। फिर वो बोलता है हाँ गैलिया में अगर तुम जाओगे वहाँ पे ग्रेट रेवन के पास ही तुम्हें मिल जाएगा। वो बोलता है अगर तुम ये लाते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। अब जब फेट बाहर आ जाता है जगह की और वो देखता है कि लोकेशन सच में गैलिया से होते हुए ग्रेट रेवन की तरफ जाती है, जहाँ पे उसे मैजिकल क्रिस्टल्स मिलेंगे। अब वो थोड़े से आगे आता है तभी उसको यहाँ पे काफी सारे गॉब्लिन्स दिखते हैं जो कि ऑग गॉब्लिन्स होते हैं। फेट यहाँ पे ग्रीड को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इन सबके ऊपर वो अटैक कर देता है। हम देखते हैं फेट अपनी पुरानी टेक्निक शील्ड को आगे घसीटते हुए इन सबको मार रहा था। हम देखते हैं कि इसके सामने जो भी गॉब्लिन आता है वो यहाँ पे क्रश होता चला जा रहा था। अब लोग यहाँ पे रॉक्सी का सीन देखते हैं जहाँ पे मीरा बोल रही होती है अरे ये क्या, यहाँ पे कंपास काम ही नहीं कर रहा। यहाँ पे नॉर्थन बोलता है कि यहाँ पे कंपास काम नहीं करते। तो मीरा बोलती है अगर कंपास काम नहीं करेगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमें कहाँ पे जाना है, इसका कोई और रास्ता तो होगा ना। तो यहाँ पे म्यूगन बताता है कि आसमान में जो यहाँ पे तारे हैं उसको देख के हमें पता लगाना रहता है, लेकिन अफसोस आज इतना ज्यादा बादल हो रखे है ना, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो मीरा यहाँ पे चिल्ला के कहती है ये स्टूपिड क्लाउड्स को भी आज ही आना था क्या, हम लोग का मिशन खराब करने। एक्चुअली ये लोग भी यहाँ पे ग्रेट रेवन की तरफ ही जा रहे थे। रॉक्सी बताती है कि मैंने सुनने में आया है यहाँ पे साउथर्न साइड में जहाँ पे हमें ऑक्स के थोड़े बहुत सबूत मिलते हैं वही ग्रेट रेवन का रास्ता होता है। अब हम यहाँ पे फेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे ऑक्स के लड़ने के बाद थोड़ा सा आराम कर रहा होता है। ग्रीड बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही करा, हर वॉरियर को यहाँ पे फाइट करने के बाद रेस्ट लेना चाहिए ताकि वो अगली फाइट के लिए तैयार हो सके। अब देखिए फेट को यहाँ पे नींद आ जाती है और वो एक ऐसे प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे हर तरफ व्हाइट सा कुछ था। उस सामने एक यहाँ पे लेडी देखते वो बोलता है तुम तो वही हो ना। एक्चुअली में ये वही लेडी होती है जो की उस कैमरा के अंदर होती है जिसको यहाँ पे फेट ने मारा था। ये लड़की कुछ बोलने की ट्राई कर रही होती है लेकिन उसकी आवाज इतनी ज्यादा नॉइज के साथ आ रही थी फेट समझ नहीं पा रहा था। फेट कह रहा होता बेकार है, जितनी भी ट्राई कर लो मैं ये जो बोल रही है वो समझ नहीं पाऊंगा। अभी हम देखते हैं कि नीचे सीन सीट में जाता है और फेट के नीचे चारों तरफ खून ही खून होता है। उसके पैर खून में डूब रखे थे। फेट के चारों तरफ यहाँ पे मॉन्स्टर्स की यहाँ पे डेड बॉडी होती है और फेट बोला ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि फेट के दोनों पैर में वो दो ह्यूमंस होते हैं। इसमें पहले वो किडनैपर होता है, दूसरा वो हार्डो होता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों फेट को इस पूरे के पूरे ब्लड के लेक के अंदर पूरा डुबा देते हैं। अब यहाँ पे अचानक से फेट की नींद खुलती है और वो बोलता है ये सब क्या हुआ। फेट बोलता है मुझे महसूस हो रहा है यहाँ आसपास कोई क्राउन बीस्ट है। इसमें ग्रीड बोलता है तुमने सही कहा। अब फेट यहाँ पे जब छुप के देख रहा होता है तो वो बोलता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ग्रीड बोलता है अपना नाइट विजन यूज करो ना। जब फेट अपने नाइट विजन यूज करता है तो उसको सामने से सैलेमेंडर्स दिखते हैं जो कि एक्चुअली में क्राउन बीस्ट होते हैं, बट ये लोग यहाँ पे ग्रुप पे जा रहे होते हैं। ग्रीड कहता है मुझे यहाँ पे बुक के अंदर कन्वर्ट करो और अटैक करो। अब फेट बोलता है कि ठीक है। वो यहाँ पे बुक से इसके ऊपर अटैक करता है सैलेमेंडर के ऊपर, बट सैलेमेंडर उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं देता। ग्रीड बोलता है रुक क्यों गए, हमला करो ना। सिर्फ फेट बोलता है नहीं ध्यान से देखो वो आप पे अटैक नहीं कर रहे हैं। ग्रीड बोलता है तुमने सही कहा, सैलेमेंडर्स थोड़ी सी भी चोट पड़ने पे यहाँ पे भागने लग जाते हैं लेकिन तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फेट बोलता है एक सेकंड, मैंने पहली बार किसी क्राउन बीस्ट को ग्रुप में जाते हुए देखा है, कुछ तो गड़बड़ है। हम यहाँ पे नॉर्थन को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि ध्यान रखो वो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है और सारे सोल्जर्स यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे वो सैलेमेंडर आता है उसको देख के यहाँ पे नॉर्थन बोलता है अरे नहीं ये तो क्राउन बीस्ट है। हम यहाँ पे रॉक्सी को देखते हैं जो कि बोलती है कि उसके सामने से हटो, इससे पहले क्यों अटैक कर दे। लेकिन ऐसा ही होता है, वो सैलेमेंडर इनके ऊपर पूरा आग बरसा देता है। विशाख के अंदर सब लोग आ जाते हैं। रॉक्सी कह रही होती है मीरिया म्यूगन तुम लोग कहाँ पे हो। तभी वो सामने से देखते हैं नॉर्थन घायल होकर रॉक्सी तरफ बढ़ रहा होता है और बोल रहा होता है एक बार फिर से मैं हार गया। म्यूगन बोलता है सच में सैलेमेंडर्स तो चारों तरफ आग ही आग कर दी है। अभी वो देखता है कि मीरिया यहाँ पे पागलों तरह अटैक कर रही है। हम यहाँ पे मीरिया को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड से एक फ्लेम अटैक करती है और बोलती है मैं रॉक्सी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगी। जैसे वो इसके ऊपर अटैक करती है सैलेमेंडर के ऊपर, सैलेमेंडर को एक खरोच भी नहीं आती और उल्टा सैलेमेंडर यहाँ पे मीरिया को दूर ढकेल के फेंक देता है। इसमें मीरिया बोलती है ये क्या हुआ। अब मीरिया के गिर जाने के बाद उसके पास रॉक्सी आती है और बोलती है तुम सही सलामत तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अब यहाँ पे रॉक्सी मीरिया को संभाल ही रही होती है तभी सामने से सैलेमेंडर जाता है उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी एक बार से यहाँ पे फेट सामने आता है और वो सैलेमेंडर को बीच से काट देता है। यहाँ पे रॉक्सी कहती क्रॉप्स तुम यहाँ कैसे। इसमें यहाँ पे फेट कहता है तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। अब वो यहाँ पे एक और बार तो दूसरा सैलेमेंडर आ रहा होता है उसके ऊपर भी उसको स्लाइस करके काट देता है एंड देन थर्ड सैलेमेंडर को भी वो कुछ इसी तरह मार देता है। म्यूगन कह रहा होता है कि नॉर्मल स्ट्राइक्स कर रहा है लेकिन ये नॉर्मल अटैक से इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये सच में नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे रॉक्सी अब क्रॉप्स का यहाँ पे शुक्रिया अदा करती है और वो बोलती है कि अगर तुम नहीं आते तो शायद से बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती थी। रॉक्सी कहती है मीरिया से कि उसको थैंक्स बोलो, लेकिन मीरिया कहती है मैंने उसको मेरे को बचाने को तो नहीं कहा था, इनफैक्ट मैं आपको बचाना चाहती थी। फिलहाल म्यूगन यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हम लोग सेफ है और जहाँ तक मैंने तुम्हें देखा है तुम एक नॉर्मल सोल्जर तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम में जरूर कुछ बात है। नॉर्थन भी यहाँ पे फेट को थैंक्स कहता है और वो बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम करा है। फेट कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम लोगों ने ये नोटिस करा ये। हम लोग देखते हैं कि फेट यहाँ पे उस मार्क को बता रहा होता है उन सबको जो कि सारे सैलेमेंडर्स के ऊपर बना होता है, जिसको देख के म्यूगन कह रहा होता है अजीब है, मैं भी सोचता था कि क्राउन बेस्ट यहाँ पे ग्रुप में तो कभी भी अटैक नहीं करते और ये मार्क देख के ऐसा लगता है कोई रॉक्सी के पीछे पड़ा हुआ है। फेट पूछता है कि ऐसा कौन कर सकता है, क्या तुम लोग की नजर में कोई है। इसमें लोग बोलते हैं कि आपने ये मार्क पहली बार देखा है। बाकी पे नॉर्थन बताता है ये सब तब से बिगड़ गया जब वो जायंट ड्रैगन आया
आया था और उसने हमारे मेरन सर को मार दिया। अब हम उसे जायंट ड्रैगन देखते हैं जिसने यहाँ पे रॉक्सी के फादर की जान ली होती है। अब हम लोग देखते हैं कि लोग ग्रेट रेफेन के पास आ जाते हैं और रॉक्सी कहती है लो हम लोग पहुंच गए। रॉक्सी यहाँ पे उससे हैंडशेक करने के लिए बोलती है और बोलती है कि थैंक्स जितना भी तुमने हमारे लिए मदद करी। लेकिन फिर उसके हाथ को देख के कुछ सोच रहा होता है, जैसे वो घबरा रहा हो। तो ग्रीट कहता है क्या तुम फिर से उस टेलीपैथी के लिए नर्वस हो? तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे रॉक्सी क्या सोच रही होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है, जैसे वो चाहती हो कि रॉक्सी और फेट हैंडशेक ना करे। लेकिन इससे यहाँ पे उसके मीरा के थॉट्स फेट पढ़ पा रहा था, जहाँ पे मीरा कह रही होती है कि हड्डी की दिमाग के तुम पीछे रहो। बाकी यहाँ पे मीरा जाने के बाद रॉक्सी कहती है उसकी बातों को बुरा मत मानना, जिसपे फेट कहता है अरे नहीं। अब यहाँ पे ग्रीट फेट को चिढ़ाते हुए कह रहा होता है मीरा ने तुम्हें यहाँ पे एक गंदा कीड़ा कहा, हद हो गई। अब हम देखते हैं कि फेट उसी ग्रेट रेफिन के अंदर आ जाता है। वो बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा ही लग रहा है। फिलहाल वो यहाँ पे हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक मॉन्स्टर का पुतला दिखता है और भाई इस तरह के मॉन्स्टर के पुतले वहाँ पे हर जगह थे। फेट कह रहा होता लगता है यहाँ पे मॉन्स्टर स्टोन्स बन जाते हैं, कुछ तो यहाँ पे मैजिकल सा है। तभी उसको यहाँ पे कुछ शॉपकीपर की बात याद आती है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि तुमको यहाँ पे मैजिकल क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हाँ वो पर्पल कलर के शाइन छोड़ते हैं तो तुम उन्हें पहचान सकते हो। अब फेट बोलता है कि एक सेकंड वहाँ पे कोई खड़ा है। ग्रीट बोलता है अरे ये तो। तभी हम देखते हैं कि सामने कोई खड़ा होता है जिसको हमें दूर से दिखाया जाता है। जब हम इसका चेहरा देखते हैं मालूम पड़ता है कि एरिस है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों आ रखी है। फेट भी यही सोच रहा होता है और सोच रहा होता है क्या यहाँ पे वो रॉक्सी के लिए मुसीबत बनने आई है। बाकी उसके जाने के बाद जब फेट आगे बढ़ता है तो ग्रीट बोलता है फेट वो देखो वहाँ पे क्या है। जब फेट देखता है तो वहाँ पे उसको एक खिमेरा दिखता है जिसके पास यहाँ पे उसका कोर नहीं होता। ग्रीट बोलता है हो सकता है कि ये बहुत पुराना यहाँ पे बंजर खिमेरा हो। अब जब यहाँ पे फेट आगे बढ़ता है तो वो बोलता है इस समय कोई तो ऐसा है जो ये सारी चाल चल रहा है, वो खिमेरास को यहाँ पे जिंदा करना या फिर वो एलिमेंट्स को कंट्रोल करना। वो यहाँ पे एरिस को याद करता है और बोलता है कि अगर तुम ये सब कर रही हो तो तुम पछताओगी। बाकी तभी उसको साइड से आवाज आती है जहाँ पे रॉक्सी लोग थे और ये आवाज सुनता है यहाँ पे फेट उनकी तरफ भागते चल जाता है। ग्रीट कहता है अरे बस करो हमको अपने मैजिकल क्रिस्टल भी ढूंढने हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं रॉक्सी को मीरा प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो बोल रही होती है मैं तुम्हें रॉक्सी समझ को कुछ नहीं करने दूंगी। अब हम देखते हैं कि इनके सामने खिमेरास होते हैं, लिटरली एक नहीं तीन खिमेरास। ये खिमेरा इसके ऊपर अटैक करते हैं। मीरे को बचाने के लिए म्यूगन सामने आ जाता है इसलिए वो घायल हो जाता है। तभी ये खिमेरा की आंखें बिल्कुल रेड हो जाती है और वो इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक से बगल से एक उसके ऊपर फायर या फिर शॉट आता है। हम देखते हैं कि ये शॉट यहाँ पे फेट ने मारा होता है और वो बोल रहा होता है कि खिमेरा से यहाँ पे कैसे। वो दूसरे खिमेरे को भी यहाँ पे शॉट मारता है, अब पीछे ढकेलता है। वो यहाँ पे रॉक्सी के पास आता है और वो पूछता है कि तुम लोग सेफ हो। इससे रॉक्सी बोलती है मैं तो सेफ हूँ, लेकिन म्यूगन घायल हो गया। ग्रीट कह रहा होता है कि अच्छी बात है, ये पिछले वाली खिमेरे की तरह जल्दी रिजनरेट नहीं कर रहा, हम इसे मार सकते हैं आसानी से। हम देखते हैं इसके कोर के अंदर एक और गॉब्लिन लगा होता है और यही है जो उसका मेन कोर का काम कर रहा है। और रॉक्सी को यहाँ पे फिट बताता है भागते हुए कि कोर ही उसका मेन पॉइंट है, इसलिए उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करना। हम देखते हैं कि खिमेरा इसके ऊपर पूरा फायर अटैक कर देता है, लेकिन फिट कह रहा होता है इससे मेरे क्या होगा, मेरे पास तो फायर रेजिस्टेंस है। और वो यहाँ पे आगे बढ़ता है, उसका पैर को बीच से काट देता है, जिसके बाद रॉक्सी ऊपर कूदती है और उसके मेन कोर उस गॉब्लिन और को यहाँ पे मार देती है, जिससे ये खिमेरा तो मर जाता है। अगला खिमेरा इनके ऊपर फिर से आग बरसा रहा होता है और इस आग को यहाँ पे मीडिया डिफेंड कर रही होती है। वो बोली होती है मैं मरने वाली हूँ, मुझे मेरे सामने मेरी मौत दिख रही है। फिलहाल ग्रीट बोल रहा होता है वो लड़की भले कितना ज्यादा बोल ले, ताकतवर तो है वो, कोई भी इतने सारी से खिमेरे के अटैक को डॉज नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पे फिर सामने आता है, वो बोलता है कि तुम पीछे रहो मैं देखता हूँ। मीडिया बोलते फिर से ये मोटी खोपड़ी वाला मेरे को बचाने आ गया और मैं फिर से कुछ नहीं कर पाई, लेकिन ये सब सोचने टाइम नहीं है। यहाँ पे म्यूगन पास भागती हुई जाती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। इसमें म्यूगन बोलता है मेरे को थोड़ी सी चोट आई है बस। अब देखते हैं फेट और रॉक्सी इसके ऊपर भी अटैक रेडी होते हैं और फेट बोलता है हम इसको भी सेम टेक्निक से मारेंगे। फेट अपनी शॉट को यहाँ पे तुरंत साहित्य में कन्वर्ट करता है और ये जो फायर अटैक करता है उसको साहित्य से फेट बीच से ही काट देता है। हम देखेंगे एक बार फिर से रॉक्सी उसके मेन को अटैक करके इसके मेरे को भी मार देती है। फेट कह रहा होता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं रॉक्सी के साइड बाय साइड खड़ा होकर लड़ूंगा उसके साथ। अब फेट कहता है ये आखिरी खिमेरा है, इसको मारने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खिमेरा जो होता है ना बहुत लंबी जंप मारता है, ऐसा लग रहा था ये भागने वाला है। फेट कहता है ध्यान से, वो वापस जमीन पे आएगा, उसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। लेकिन जैसे ही जमीन पे आता है जमीन यहाँ पे खोखली होती है, जिसकी वजह से जमीन बीच से टूट जाती है और यहाँ पे रॉक्सी, खिमेरा और यहाँ पे फेट तीनों यहाँ पे नीचे गिरने लग जाते हैं। फेट यहाँ पे रॉक्सी तरफ हाथ बढ़ाता है, वो बोलता है मेरे पे विश्वास रखो। उसको अपने हाथों में लेता है और बोलता है तुम मानो न मानो लेकिन कितनी भी ऊंचाई हो मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। जिसपे रॉक्सी यहाँ पे फेट को पकड़ती है और बोलती है मैं तुम पे विश्वास कर रही हूँ। जिसके बाद ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जब फेट की आँख खुलती है तो ग्रीट बोलता है सुबह हो गई, फेट उठ जाओ। फेट ऊपर देखता है और बोलता है हम इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरे हैं, ये कैसी जगह है। वो देखता है कि उसके पैरों पे यहाँ पे रॉक्सी गिरी होती है और वो यहाँ पे घायल लग रही थी। रॉक्सी यहाँ पे फेट का नाम लेती है और फेट बोलता है हाँ क्या हुआ। फिर उसे रियलाइज होता है कि उस टाइम फेट नहीं है, क्रॉप्स है। और वो बोलता है मेरा मास्क। वो फटाफट से अपना मास्क लगाता है और रॉक्सी बोलती है माफ करना मैं बेहोश हो गई थी। बाकी फेट बोलता है कोई बात नहीं। अब वो यहाँ पे अपने मैजिक से एक फायर बॉल को ऊपर लगाता है जिससे थोड़ी रोशनी हो और वो बताना शुरू करता है कि खिमेरा एक्चुअली में 7000 साल पहले आर्टिफिशियल वेपन्स थे, जिसमें एक मेन कोर होता है जो उनको एक्टिवेट करता है या फिर कोऑपरेट करता है। अब फेट यहाँ पे रॉक्सी से पूछता है वैसे तुम्हारे सोल्जर्स या फिर बाकी लोगों का क्या हाल हुआ। इससे रॉक्सी बोलती है कि कोई नहीं बचा, सब मारे गए। अब हमें रॉक्सी पूछती है कि वैसे एक बात बताओ तुम्हें ये खिमेरा बारे में कैसे पता चला, किसने तुमको ये सब बताया। फेट बोलता है कि वो एक सीक्रेट है। रॉक्सी बोलती क्या ये बातें तुमको उस लड़की ने बताई है जिसके पास यहाँ पे एक बड़ी सी एक्स है और वो रूड है। फेट कहता है नहीं बिल्कुल नहीं,
नहीं। यहाँ पे रॉक्सी बोलती है मैंने सुना था कि एक बार उसने एक नॉर्मल ह्यूमन को आसमान के सैर करा दी सिर्फ एक मूव में, और ये सुन के यहाँ पे फिट हैरान हो जाता है। वो बोलता है ये सब इसको कैसे पता। रॉक्सी बोलती है मेरे को ये भी सुनने में आया था उसके साथ कोई स्केलेटन वाला लड़का भी था जो उसके साथ ट्रैवल कर रहा था। फिर बोलता है हाँ मैं मान लेता हूँ मैं ही था वो, अब तुम्हें और क्या जानना है। यहाँ पे रॉक्सी हंसते हुए कहती है मुझे मालूम था, और फिर कहता है कुछ भी। रॉक्सी कहती है ये एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था जो अभी यहाँ पे नहीं है, फिर भी तुम मुझे उसी की याद दिलाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा हो। रॉक्सी बोलती है कि अब वो यहाँ पे नहीं है तो मैं कभी सोचती हूँ कि मैंने उसकी मदद करके अच्छा करा या फिर बुरा, क्या वो खुश भी है। अब फेट यहाँ पे बोलता है कि अगर तुमने किसी की इतनी मदद करी है तो वो पक्का खुश होगा, मैं इसकी तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। और रॉक्सी बोलती है मैं भी ऐसे सोचती हूँ। तभी फेट को यहाँ पे ग्लूटनी स्किल परेशान करती है, तो बोलता है अभी नहीं। रॉक्सी बोलती है तुम्हारी आंख में क्या हुआ। यहाँ पे फेट बोलता है प्लीज मत देखो, और वो अपनी आंख छुपा के भागने लग जाता है। वो बोलता है ये स्किल आपकी क्यों एक्टिवेट हो रही है, इसका मतलब वो कि मेरा पास में ही है। फेट को एक बगल से आवाज होता है, वो बोलता है मैंने पकड़ लिया, तुम यहीं पे हो ना। और वो अपनी यहाँ पे स्वॉर्ड को साइते कन्वर्ट करता है और यहाँ पे मूव करने के लिए रेडी हो जाता है। हमको सामने दिखाया जाता है कि वो यहाँ पे कीमेरा इसका वेट कर रहा होता है। फेट यहाँ पे डायरेक्ट जंप करता है और उसके मेन कोर पे ठहर से अटैक करता है और बोलता है हम मेरे साथ ये मजाक करना बंद करो। हम देते कि कीमेरा एक मूव भी नहीं कर पाता और फेट इसको एक सेकंड में मार देता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि फेट अभी कितना ज्यादा पावरफुल हो सका है। बाकी फेट देखता है कि इसके ऊपर जो और गॉब्लिन था ना जो इसका कोर था उसके ऊपर भी वही मार्क बन रखा है जो कि बाकी लोग में था। फेट कहता है पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये सब यहाँ पे एरिस कर रही है ताकि वो यहाँ पे रॉक्सी को मरवा सके। तभी वहाँ पे रॉक्सी आती है और बोलती है तुमको कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कीमेरा है और तुमने इसको अकेले मार दिया। फेट फिलहाल नीचे आता है तो बस थोड़े बहुत पत्थर गिरते हैं, इसलिए वो रॉक्सी को प्रोटेक्ट करता है। अब फेट देखता है कि सामने वही मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं जिसके लिए वो यहाँ पे आया था और बोला था कमाल है। फिलहाल ये मैजिकल क्रिस्टल को जमा करने के बाद फाइनली उस केव से ये लोग बाहर निकलते हैं। और मीरा यहाँ पे रॉक्सी जाके काफी खुश लग रही थी। एट दी एंड हम लोग को एक और बंदा दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल फेट की तरह ही होता है। उसने भी यहाँ पे मास्क पहन रखा होता है बिल्कुल जैसे फेट ने पहन रखा है, और उसने भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से फेट वाला गेटअप ले रखा था। ये कौन है ये अगले एपिसोड में मालूम पड़ेगा। फिलहाल गाइस इसी साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।